हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वाली दीदी। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लासेस कवर कर चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इकोनॉमिकल इफेक्टिव प्लानिंग की एंड उन्हीं को रेगुलेट करने की, ताकि जो भी पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफ़िल हो सके। इसी टाइप से और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सभी एक तरीके से, क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी डायनेमिक प्रोसेस में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमने देखे थे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बट बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वाली चीज़ हम कवर अप कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं और हम एक एक फंक्शन को डिटेल में देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम प्लानिंग, कि प्लानिंग एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम होता है जिसमें कि हम एडवांस में ही डिसाइड कर देते हैं, 3 क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं: व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो प्लानिंग कुछ नहीं है, प्लानिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। अब हम बात करते हैं प्लानिंग की। जो कून्स, इनके जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग है कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। तो हमने अभी देखा था कि हमने 3 चीज़ों के आंसर्स एडवांस में डिसाइड किए थे, वो थे व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो ये एक गैप बिल्ड करता है बिटवीन हमें क्या करना है और हमें कहाँ पहुँचना है, उसके बीच का जो गैप है ये फुलफ़िल करता है। अब हम अगर इसी को ही आगे देखें तो प्लानिंग कुछ नहीं है, ये एक बेसिक का फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं, ताकि हमारा जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसे हम अचीव कर सकें। सो प्लान इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज़ एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ setting course of action designed to accomplish given goal in a predicted environment। अब प्लानिंग में क्या क्या है, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन की, पॉलिसीज़ प्लान करते हैं और हम एक शेड्यूलिंग टास्क करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है। तो ये थी प्लानिंग। लेट्स मूव फर्दर। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग जो भी हमने प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट करना ही ऑर्गेनाइजिंग का काम है। सो ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एंड डिज़ायर्ड गोल। जो भी हमारा डिज़ायर गोल है उसको अचीव करेंगे हम, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर जो भी फिजिकल, ह्यूमन एंड अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिनसे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकेंगे, यही ऑर्गेनाइजिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग से और पहुंचते हैं स्टाफिंग पे, क्योंकि हमारा थर्ड फंक्शन था कि ये होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। स्टाफिंग का बेसिक सा जो मीनिंग होता है वो यही होता है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, स्टाफिंग में हमारे पास जो भी जॉब रोल्स होते हैं उनमें हम एक आइडियल, एक डिज़र्व्ड कैंडिडेट्स को बिठाते हैं, यही स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द मैनेजमेंट। दिस फंक्शन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिलिंग द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है, जो आपको आपके रोल्स के बारे में और आगे किस तरीके से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट करता रहता है कि हमें कैसे चलना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज। डायरेक्टिंग एक इंटरपर्सनल एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का।
जो कि डील करता है इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डायरेक्टिंग के अंडर। तो डायरेक्टिंग क्या है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग द पीपल एट वर्क is known as directing. It is concerned with the accomplishment of the objective of the organization. So this is what directing. Next is controlling. ये हमारा 5th फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है ना, ये पर्पस, कंट्रोलिंग का मेन पर्पस होता है इंश्योर करना कि जैसा हमने पहले स्टार्टिंग में चीज़ें रखी थी वो वैसी आज की डेट में एक्चुअली में है या नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली कंट्रोलिंग मीन्स। इट इम्प्लाइज द मेजरमेंट, एक तरीके से मेजरमेंट है, अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशंस। Okay, so controlling is the last function of the management in which the actual performance of the employee is measured with what? Today's performance. It leads to the achievement of predetermined goals. तो ये था हमारा controlling। एक बार हम go through कर लेते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग में था डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। इसके बाद प्लानिंग के बाद आते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग पे। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी वही था कि हमने जो चीज़ें प्लान की थी उन्हें हमें किस तरीके से एक्चुअली में परफॉर्म करना है ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हम उससे अचीव कर सकें। 3rd नंबर पे है स्टाफिंग। जो भी हमारी वैकेंट पोजीशंस थी उनमें हम आइडियल लोगों को बिठाएंगे और उन्हीं जॉब्स में उन्हीं आइडियल लोगों के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफ़िल कर सकेंगे। Right person at the right place. Then directing is guiding people, motivating people, instructing people how to work. That is what initiating work in the organization. Then comes controlling. Here regulation of the activities in according with the plans. So here basically measurement is done for what we have, the standard we have set and what we have actually achieved today. So this is what about the management functions. I hope you like the video. Do subscribe Commerce वाली दीदी and आगे देखिए और वीडियोस के लिए। Thank you for watching.